नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम जैसे कि हम एसएससी जीडी 2022-23 के प्रीवियस क्वेश्चन को कर रहे हैं और 2024 के क्वेश्चन हम इससे पहले कर चुके हैं, तो वो सारी क्लासें आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। बोला गया है कि 11 घंटे में एक व्यक्ति 11 घंटे में धारा की दिशा में 88 किलोमीटर तक और 12 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर तक नाव चला सकता है। धारा की चाल बताओ। देखो, धारा की चाल मान लो, नाव की चाल मान लो एक्स, धारा की मान लो वाई। जब धारा की दिशा में जाएंगे तो चाल जुड़ जाएगी। तो 11 घंटे में कितना जा रहा है? 88, मतलब इसकी चाल कितनी आ जाएगी? 8 किलोमीटर, है कि नहीं। ऐसे ही धारा की विपरीत दिशा में एक्स माइनस वाई, क्योंकि चाल घट जाती है। तो 12 घंटे में जा रहा है 72, तो चाल कितनी आ जाएगी? 6। पूछा क्या? धारा की चाल। तो दोनों घटाकर 2 से डिवाइड कर दो, तो 8 में 6 का 2, 2 से 2 का डिवाइड करेंगे 1 आएगा। अगर नाव की चाल पूछता तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते, 7 आंसर आ जाता। ठीक है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। तो मिल्क और वाटर का अनुपात कितना? 2:3। और दूध और पानी का अनुपात 1:2 करने के लिए, बनाने के लिए कितनी मात्रा में पानी मिलाना चाहिए? देखो दोस्त, मिला क्या है पानी, तो दूध की मात्रा सेम करो, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो जाएगा 2 और 2 4। ठीक है, तो नया रेशियो आ गया 2:4। अच्छा बताओ, तो कितना बता रहा है हमारे हिसाब से? 1। ये बताओ पहले मात्रा थी कितनी? 5। हमारे हिसाब से 5 आ रही है, उसके हिसाब से 60। 1 की वैल्यू आ गई 12। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगी? 12 ही तो आएगी। आंसर आ गया 12 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है संख्या 36, 48 और 90 का चतुर्थानुपाती। तो देखो 36/48 बराबर 90/x मान लेंगे, चौथी संख्या है ना। तो कहाँ से 12 36, 12 चौक 48, 30 से काटेंगे, 3 से काटेंगे 30 बार, 30 चौक 120, मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव डाले गए मतों में 64% मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति 4340 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। 64% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति 4340 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या बताइए। अब देखो, अगर इसको 64 मिले जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 36 वोट मिले होंगे, क्योंकि 6 इसको जोड़ेंगे 70। ठीक है, तो अंतर कितने का आ रहा है? 14 में से 6 गए 8 और 5 में से 3 गए 2। 28 बराबर वैल्यू कितनी रखी? 4340। 7 से कट रहा है क्या? 7 से काटो, 7 चौक 28, 7 छंग 42 और 7 दूनी 14। 4 की वैल्यू जी है, तो 25 से मल्टीप्लाई करते हो तो 100 की वैल्यू आ जाएगी। टोटल वोट पूछे ना, तो 25 से कर दो यहाँ 0, 25 दूनी 50 और 25 छक्का 150 और 50 हो जाएगा। क्या बोला गया है आंसर? हाँ जी, देखो यहाँ से ये 25 का भी 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। 25 दूनी 50, हाँ सिलाई 5, 25 छः 150, 150 में 5 जोड़ेंगे तो 155 आएगा दोस्त, 15,500। ठीक है, ज़्यादा जल्दबाजी कर देते हैं कभी बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला इसका महत्तम सामर्थ्यक देखो, जब एचसीएफ पूछते तो ऊपर वालों का एचसीएफ ले लो, नीचे वाले का एलसीएम ले लेना। तो एचसीएफ कितना आएगा? 2, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 35 दिया 105 होता है, 105 कट जाएगा तीनों से। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया 2/105। ठीक है, बोला एक वस्तु का अंकित मूल्य 25%, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, 125 होगा। बोला लाभ 10% लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए? 10% लाभ मतलब 110 में बेचना पड़ेगा, तभी तो 10% लाभ होगा। तो कितनी छूट देगी? 15 की, कितने पर? 125 पर, गुणा 100। 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 5 का 5, 5 3 15, 3 चौको 12%। मेरा आंसर आ गया, है ना। बोला अ 5 डिजिट नंबर ये इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिजिट आर रीअरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, देन व्हाट द नंबर विच इज फॉर्म्ड बाय डिविजिबल बाय विल बी डिविजिबल। तो क्वेश्चन ये पूछा है, एक नंबर है कि जो ये नंबर लिखा है 32054 वो 11 से कटता है। अगर इसके डिजिट को, ये इनके अंकों को किस में रखा जाए? इंक्रीज में, बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए, तो फिर ये नंबर किससे कटेगा? देखो दोस्त, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर रखना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना दोस्त, हम जीरो को आगे नहीं रख सकते, क्योंकि किसी नंबर के आगे जीरो रखने से वो 4 अंक का ही रहेगा, है ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब भाई आप बनाना चाहेंगे 0 2, है ना, 3 4 5, आप इसको करना चाहेंगे, लेकिन ये नंबर हम नहीं बोल सकते। क्यों भाई? क्योंकि ये 4 अंकों का ही नंबर है, लेकिन मुझे सॉल्व करना है दोस्त। तो सॉल्व करने से मुझे पता है कि सबसे बड़ा डिजिट कितना है? 5 है, और 5 तो पीछे ही आएगा, क्योंकि देखो जीरो यहाँ पर रखना पड़ेगा, 2 0 3 4 5, क्योंकि ये 4 डिजिट का नंबर ही है, अभी ये 5 डिजिट का जी हो गया। ठीक है कि नहीं। और सबसे बड़ा डिजिट लास्ट में 5 आ रहा है, तो मैं समझ जाऊँगा कि 5 से कट रहा है भैया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, लेकिन अगर मैं सॉल्यूशन मुझे करना होता तो मैं डायरेक्ट 5 को देखता और मेरा आंसर आ जाता, क्योंकि सबसे बड़ा डिजिट 5 है और 5 और मेरे ऑप्शन में दे रखा है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, है कि नहीं भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बोला एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है। आयत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई का 3 गुना है। तो मान लो कि चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी 3x। बोला है कि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की कमी की जाती है। लंबाई में क्या की जाती है? 7 सेंटीमीटर की कमी। तो लंबाई 3x थी, -7 कर दिया। और बोला है कि चौड़ाई में 7 सेंटीमीटर वृद्धि कर दिया जाए। चौड़ाई कितनी हो गई? x+7 हो गई। तो बोलते हैं एरिया कितना हो जाता है? 21 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। एरिया कितना बढ़ रहा है? 21 सेंटीमीटर। अच्छा बताओ पहले एरिया कितना निकलेगा? 3x² निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अब एरिया कितना निकलेगा? तो अब जो एरिया है वो पहले के एरिया से कितना बढ़ जाता है? 21 बढ़ जाता है। तो मैं इसमें 21 जोड़ दूंगा तो ये नया एरिया आ गया। बस कर दो सॉल्व, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 3x²। ये आ जाएगा प्लस का 3×7=21x -7x +49, सॉरी माइनस का 49 आएगा, -49, ये माइनस का है, ठीक है, बराबर ये 3x² + 21। अब देखो 21x 3x² से 3x² कट जाएगा। अब देखो 21 में से गए 14x, ये आ गया 14x बराबर इस 49 को मैं उधर भेजूंगा तो कितना हो जाएगा? ये 50 70। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। पूछ क्या रहा था? पूछा क्या है? पहले आयत की लंबाई कितनी थी? 5 थी या 15। मेरा आंसर आ गया। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन बोला कि यदि धनराशि P उधार ली गई और 2 समान वार्षिक किस्तों पर वापस भुगतान की गई जिनमें प्रत्येक की धनराशि 35,280, यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक है तथा ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से किया गया है तो P का मान बताओ। देखो दोस्त, जब भी किस्त के क्वेश्चन आए और चक्रवर्ती ब्याज की बात कर रहा हो, किसकी बात कर रहा है? वार्षिक संयोजन चक्रवर्ती ब्याज की बात कर रहा है। तो देखो 5% को तोड़ो तो जाएगा 1/20। ये धनराशि पहले वर्ष क्या होगा? 20 से 21। दूसरे वर्ष जाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा तो 20 का स्क्वायर 400 और इसका कितना होगा? 441। लेकिन आपको पता है किस्त तो हर साल समान रहती है, तो इसमें 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा किस्त समान हो जाएगी। तो अगर 21 में इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 21 में यहाँ भी करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से धनराशि कितनी? 21 दूनी 42 और ये 40, तो ये आ जाएगा 400 820। कितनी आ गई धनराशि? 820। और यहाँ से कितना आ जाएगा? 21 × 21। वो बोला किस्त इतनी दे रखी है तो किस्त दे रखी है, यानी 441 की वैल्यू निकाल दो। यानी 441 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 35,280। अब देखो दोस्त, आप चाहते तो यहाँ से 41 का मल्टीपल निकाल लेते, है ना, निकाल सकते थे। नहीं निकालना तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आंसर आएगा ही। देखो 7 से काटेंगे 7×3=21, 7×5=35, 0, 7×4=28, 0। फिर 7 से काटेंगे 7×3=21, फिर 7×7=49, 7×2=14, 0। 3 तरह करना 9×8=72, 1 की वैल्यू 80 आ गई, मल्टीप्लाई कर देंगे 80 से तो 0 0, 8×2=16, यहाँ से लाई 1, 8×8=64, 1 65, 65600, ये मेरा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन बोला है कपिल और प्रकाश, कपिल प्लस प्रकाश एक मिलाकर किसी काम को 45 दिनों में कर सकते हैं। और प्रकाश प्लस पीहू, प्रकाश प्लस पीहू, पीई लिख देता हूँ पीहू को, ये मिलकर 60 दिनों में कर सकते हैं। और पीहू कपिल प्लस पीहू, कपिल प्लस पीहू कितने दिनों में कर रहे हैं? ये भी 60 दिनों में कर रहे हैं। एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा? 45 दूनी 90, 90 180 मान लेते हैं इसका, है ना। 45 दूनी 90 होता है तो 4 बार जाएगा, ये 3 बार और ये 3 बार जाएगा। बोला है अब एक बात समझते हैं बोला है कि कपिल प्रकाश पीयू मिलकर कितने दोनों करेंगे? इन तीनों की क्षमता 4 3 7 3 10 आ रही है। इन 10 में क्या है? ये सब 2 2 बार आ रहे हैं, तो एक बार निकालने के लिए डिवाइड करेंगे तो 10 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगी 5। अब 5 क्षमता से 180 काम करेंगे, कितना देंगे? 5 3 15, 5 6 30, 36 मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली 6 सम संख्याओं का औसत क्या होता है? देखो तो सम संख्याओं का फॉर्मूला क्या होता है औसत निकालने का? n होता है। क्या होता है? n+1, तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 7। अगर विषम संख्या का पूछा होता तो क्या आता है? सीधा n होता है। ठीक है, आ जाओ। मतलब 30 आदमी 10 घंटे काम करके 50 पेड़ों काट सकते हैं। आपने सुना होगा मेन वर्क MDH वाला क्वेश्चन है जी, है ना। बोला है कि 10 आदमी वह काम छोड़कर चले जाते हैं तो 15 घंटे में कितने पेड़ कटेंगे? अब देखो, अब एक बात तो समझ, बोला है कि 10 आदमी काम छोड़ जाते हैं तो आदमी बचेंगे कितने? 20 गुणा, और कितने घंटे काम कर रहे हैं? 15 घंटे। तो पेड़ की संख्या बतानी कितनी बचेंगे? दो 10 से काटेंगे 2 बार, 15 दूनी 30, 30 से ये 30 खत्म हो गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 50, 50 मेरा आंसर आ गया। बोला एक बेलनाकार टैंक की क्षमता इतनी है, इसके आधार का व्यास इतना है, बेलनाकार टैंक की गहराई बताओ। हाइट पूछा है तो πr² फॉर्मूला होता है, तो पाई की वैल्यू 22/7। r² मुझे निकालना है। देखो व्यास व्यास दे रखा है 8, तो ये आ जाएगा 4। रेडियस कितनी आ जाएगी? πr², और h की वैल्यू रख दी ये,
तो 5632, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो 11 दूनी 22, 11 पंचे 55, एक बचा, 11 एकम 11, दो बचे, 11 दूनी 22, ठीक है। 4 चौको 16 होता है, तो 16 से काटेंगे, 16 × 48 और 16 दूनी 32, 2 से काटेंगे कितनी बार, 16, 16 7 112 होता है, ये मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला एक वस्तु स्टोर पे 28,500 की MRP वाली वस्तु छूट के बाद 27,645 में की कीमत में मिलती है, तो वस्तु पर दी गई छूट बताओ। रेशियो निकाल दो दोनों का, 28,500 का, 28,500 और 27,645, रेशियो निकाल लो बस, रेशियो से काम कर दो। 55 25, 3 बचा, 5 7 35, 5700 ये आ गया। तो 55 25, 2 बचे, 55 25, एक बचा, 5 दूनी 10, 4 बचा, 5 9 45, 5 7 12 हो रहा है, 5 5 10 2 12, 3 से कट रहा है भी, तो 3 एकम 3, 3 9 27, 1900, तो 3 एकम 3, 2 बचे, 3 8 24, एक बचा, 3 चौक 12, 3 3 9। तो देखो 1900 पे कितने की छूट मिल रही है, 57 की, 57 आएगा ना, हाँ हाँ 57 की छूट है कितने पर, 1900 पर, तो गुणा करेंगे 100, यहाँ 1900 लिखा है, 2 जीरो से 2 जुड़ जाएंगे, तो 19 दिया 57, ये कट गया मेरा आंसर, ठीक है। आ जाओ भाई, 40 किलो गेहूँ 25.5 रुपये प्रति किलो और 30 किलो गेहूँ 14 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा जाता है। कुल मिलाकर 5% लाभ प्राप्त करने के लिए मिश्रण को किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखो 25.5 को मैं ऐसे ले सकता हूँ 25/2, तो 25/2 से 40 किलो कितने के पड़े होंगे, तो ये कहेंगे 20, 25 दूनी 50, मतलब 500 रुपये के ये पड़े होंगे, प्लस 30 किलो 14 से 14 दूनी 28, 14 42, 420 के ये पड़े होंगे। टोटल कीमत कितनी आएगी, 920, कितनी आएगी टोटल कीमत, 920 आ गई। अब बोला है कि अब देखो टोटल अगर मैं इसकी कीमत निकालूं तो टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, 70 किलो, ये आ गई उसकी कीमत, है कि नहीं भाई। अब क्या पूछा, 5% लाभ ना, तो 21 बटे कितने में बेचना पड़ेगा, 20 में, 20 बटे 21 में बेचना पड़ेगा, 20 भाई 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/20 होती है, 20 पे 1 का लाभ लेके 21/20 में बेचेंगे, 0 से 0 खत्म हो गया, ठीक है। 7 तिया 21, 7 धम 70, 2 से इसको काटेंगे तो 2 चौक 8 और 2 छंग 12, 6 तिया 18, मसला ये 3 चौक 12, 1 13, 138 बटे 10, 13.8, ये 13.80 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो दोस्त क्वेश्चन है कि मुनाफा और सूर्य एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, वे इस पथ पर समान दिशा में दौड़ रहे हैं, है ना, दिशा कैसी दोस्त, समान है, समान दिशा में दौड़ रहे हैं। एक वृत्ताकार पथ पर जिस बिंदु पर 31 बार मिलते हैं उसी बिंदु पर भी 43 बार मिलते हैं, तो यदि तेज दौड़ने वाले लड़के की चाल और धीमे दौड़ने वाले लड़कों की चाल का अनुपात n/1 है, तो n एक प्राकृतिक संख्या निम्नलिखित में कौन सा n का संभावित मान है। देखो दोस्त एक बात को बहुत ध्यान से समझना, वो क्या, जब दिशा समान होती है तो आप जानते हो आपको चालों का डिफरेंस लेना पड़ता है। जैसे वो 43 बार मर रहे हैं और फिर कब मिल रहे हैं 31 बार, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा 12, यानी जो भी इनकी चालों का अंतर आएगा वो किसका मल्टीपल होना चाहिए, 12 का मल्टीपल होगा, क्योंकि अपन को भाई चाल जब दिशा सेम होती है तो डिस्टेंस अपन को चालों को घटाना पड़ता है कि नहीं घटाना पड़ता। तो देखो अगर मैं इनके वैल्यू 3 रखता हूँ तो 3x और -x कितना आएगा 2, क्या 2 इसका मल्टीपल है सर, है। तो बोला n का संभावित मान नहीं है ये पूछना है, तो ये तो है, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। 6 रखूंगा तो 6x और -5x करेंगे, देखो इससे ये 6x हो जाएगा, तो 6x में से x घटाऊंगा तो 5x आएगा, क्या 5x मल्टीपल है सर, नहीं है। ऐसे ही 5x रखूंगा तो एक n की जगह 5 रखूंगा तो 5 और ये आ जाएगा 1, तो 5 और 1 4, 4 आएगा, 4 मल्टीपल है, 4 मल्टीपल है, ये आंसर नहीं हुआ। अब देखो ये 5 का मल्टीपल नहीं है, ये तो मल्टीपल है, आंसर नहीं है, बस ये 4 भी मल्टीपल है, और 4 रखूंगा तो देखो 4x -x ये आएगा 3x, 3x भी मल्टीपल है सर, बिल्कुल है। तो मल्टीपल किससे नहीं बनेगा, 6 से, तो n कभी इसकी n की वैल्यू 6 नहीं हो सकती, क्योंकि 6 रखने पर क्या होगा कि 6x - x आएगा और बराबर इन दोनों का अंतर कितना आएगा 5x, जो कि इसका मल्टीपल नहीं, सॉरी फैक्टर नहीं है, याद रखना फैक्टर बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ फैक्टर, ठीक है, सबके फैक्टर चेक करने ध्यान रखना। बोला एक यदि एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 10% वार्षिक की दर से चक्रवर्ती ब्याज आधार पर गणना की जाए तो चक्रवर्ती ब्याज और सारा ब्याज के बीच का अंतर 464 रुपये है, निवेश की गई धनराशि बताइए। बहुत दिनों बाद ये क्वेश्चन दिखाया मुझे इस पेपर में, 2024 में तो कई बार आ रहा है। तो सीधा फॉर्मूला होता है कि ब्याज का अंतर बराबर होता है 464 बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू r/100 का स्क्वायर। तो r कितना है 10 और 100 आएगा तो 1/10 आ जाएगा, 1/10 का स्क्वायर, जो 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आएगा, 100 का सीधे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, है कि नहीं भाई। 3 महीने में बच्चे का भार 32.5 किलो से 6 किलो हो जाता है, बच्चे का बताओ, पॉइंट हटाएंगे यहाँ से 60 हो जाएगा जी, तो 4 से काटेंगे 4 8 32, ये आएगा 15 बार, कितना बढ़ गया 7, तो ये होता है 87.5%। फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए दोस्त, तो आंसर आएंगे। बोले एक शशि एक पुराना रेफ्रिजरेटर खरीदता है 13-12 हज़ार में और इसकी मरम्मत में 1,000 रुपये खर्च कर देता है और 15,000 बेच देता है, प्रॉफिट बताओ। तो देखो
13,000 का पड़ा उसको टोटल, और 15 में 2,000 का प्रॉफिट आएगा, है ना, बटे 13,000। मैं तो ये जीरो भी नहीं लिखना पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कट नहीं जाने, क्योंकि ये 3 जीरो, ये 3 जो कट जाते हैं, ये आ जाएगा 200 बटे 13। तो 13 एकम 13, कितना बचा, 70, 13 पंच 65, तो 5/13, 15 सही, 5/13। नौ, बोला 9 संख्याओं का औसत 15 है। यदि पहली 5 संख्याओं का औसत 13 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 17 है, पाँचवीं संख्या क्या है? पहले देखो संख्या कितनी हो रही है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ, 10 है, तो मतलब संख्याएं ज़्यादा हो रही हैं जितनी दी हैं। तो बस औसत में जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा कर देना, जितना कम उतना कम कर देना, बस। अब देखो पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है, 13, कितना कम है औसत से, 2। तो 5 पे 1 पे 5 कम है, तो टोटल कितना कम हो जाएगा, 5 संख्या पे कितना कम होगा, -10, ठीक है। बोला अंतिम 5 संख्याओं कितना है, 17, औसत से कितना ज़्यादा है, 2। अगर 1 पे 2 कम है तो 5 पे कितना हुआ, 10 ज़्यादा होगा, ठीक है कि नहीं भाई? तो 10 से 10 ये कट जाएगा, तो कितने का अंतर आ रहा है, जीरो, औसत में जीरो का अंतर आ रहा है। तो बस इस 15 में जीरो जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा, 15 आंसर आएगा। ठीक है दोस्त, तो ये था आज का पेपर, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।